प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। हबक्कुक की किताब अध्याय 3 वचन 19 यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है और वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार परमेश्वर हमारी मुश्किलों, हमारी जो परेशानियां हैं, उसको इस्तेमाल करता है ताकि हमें मजबूती दे सके। कई बार हमारी जो परीक्षाएं होती हैं जीवन में, अलग अलग तरह की जो परीक्षाएं आती हैं, चाहे दुख को लेके, सताव को लेके और अलग अलग मानसिक पीड़ाओं को लेके, परमेश्वर उसको यूज़ करता है ताकि हमारे विश्वास को मजबूत कर सके। और कई बार हमारे जीवन में हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं क्योंकि हम गलत चुनाव करते हैं अपने जीवन में। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे जीवन की जो परीक्षाएं हैं, जो मुश्किलात हैं, वो लंबे समय तक नहीं रहेंगी, लेकिन कुछ समय तक ही रहेंगी। बस कुछ समय तक ही हम इस परीक्षाओं में और इन जीवन की परेशानी को हम झेलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो हमें इससे सिखाएगा और बलवंत करेगा। पहला पतरस अध्याय 5 और वचन 10 वहाँ ये बोलता है कि तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। और हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़े समय तक दुख उठाना पड़े, लेकिन परमेश्वर खुद आएगा और आपको मजबूत करेगा, आपको स्थिर कर देगा। और वो आपको और आपके परिवार को इतना मजबूत करेगा कि आप खुद कहेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, या सब कुछ मैं कर सकती हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो मेरे साथ है, वो मेरा सहयोगी है, वही है जो मुझे बल देता है। और परमेश्वर आपको इतना बलवंत करेगा कि ऐसी ऐसी स्थिति जहाँ पर साधारण लोग गिर जाएंगे, साधारण लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, साधारण लोग लगातार अपनी परेशानियों से बाहर नहीं आ पाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन आपको परमेश्वर वो शक्ति देगा, वो सामर्थ्य देगा, वो बुद्धि देगा और खुद आपके साथ साथ उसका अनुग्रह चलेगा कि उन सारी जगहों में, उन सारे जीवन के क्षेत्र में, उन सारी कमियों में, उन सारी दिक्कतों में, उन सारी दुखों में भी आप मजबूती से खड़े रहेंगे। वो आपको इस तरीके का चरित्र देगा, इस तरह से सिखाएगा कि आप कभी कमज़ोर नहीं होंगे, आपके अंदर कोई कमी नहीं आएगी और आप लगातार बाकियों से ज़्यादा बेहतर करेंगे। और परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य है जो आपको जीवन के खतरनाक मार्गों पर भी चलाएगी और आप लगातार चलेंगे निडर होकर, शक्ति के साथ, बलवंत होकर, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच में दया करने वाला परमेश्वर है और हमेशा के लिए हमें दुखों और तकलीफ़ों में नहीं छोड़ने वाला वो। जैसा हम देखते हैं कि भजन संहिता 18 और उसके 29 में यहाँ लिखा है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहर पनाह को भी लांघ सकता हूँ। और दाऊद यहाँ बताता है कि मैं बड़ी से बड़ी मुश्किल की दीवार को भी लांघ जाता हूँ परमेश्वर की सहायता से। हो सकता है कि आज आपका जो रास्ता है, आप जिस रास्ते पे हैं, आपके जीवन में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो बहुत बड़ी हैं आपके लिए और नामुमकिन लग रहा है आपको। और हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा दुखी और इतने ज़्यादा अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि काश मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए तो अच्छा होगा। पर प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है कि आप हिम्मत रखें, ढाढ़स बांधें, क्योंकि परमेश्वर यहोवा सेनाओं का प्रभु आपके साथ है और आपको प्रबल करेगा और आपको उठाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके शरीर से, मन से और आपकी आत्मा से दूर कर देगा और आप हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। और आज परमेश्वर आपसे ये वादा कर रहा है इन वचनों के द्वारा, कभी भी हतोत्साहित ना होइए, अपने आप को हारा हुआ महसूस मत कीजिए, हिम्मत रखिए। परमेश्वर का वादा है कि वो अपने लोगों को ऊंचाइयों पर ले जाएगा और आप यहोवा के मजबूत लोग कहलाएंगे। आप परेशानियों और दिक्कतों में जहां लोग खड़े नहीं हो सकते, आप वहां दौड़ेंगे और परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा अपनी पवित्र आत्मा के साथ। और परमेश्वर आपके जीवन में वो सारी खुशियां और आनंद भर देगा और आप बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी लांघ कर निकल जाएंगे। हर एक परेशानियों में आप चलते चले जाएंगे और आपका परिवार और आप लगातार आनंद में जीवन बिताने वाले हैं। और ऐसा ही होने वाला है, आप विश्वास कीजिए परमेश्वर यहोवा पे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना से पहले अगर आप अपनी प्रार्थनाओं को हमारे पास भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और अपना नाम लिखिए और जो भी प्रार्थना आप चाहते हैं उसे भेज दीजिए और हम हर दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए, और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र नाम के लिए और उसकी पवित्रता के लिए जिसके द्वारा हम लोग बचाए गए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, जिसने इस धरती पे आए और हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम बचाए जा सके। परमेश्वर इस समय आशीष कीजिए अपने बच्चों पे प्रभु, अपनी बेटियों पे, अपने बेटों पे आशीष कीजिए कि उनका जीवन बचाया जा सके। प्रभु जो लोग हार चुके हैं इस समय और निराश हो रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में लगातार परीक्षाएं आ रही हैं, लगातार उनके जीवन में कलेश आ रहा है, प्रभु उन्हें आज़ाद कर दीजिए आज अपने उस पवित्र नाम से जो वादा आपने इन वचनों में दिया है। प्रभु परमेश्वर आपके लोग हर एक शहर पना, हर एक दीवार को फांग के उस तरफ निकल जाएंगे क्योंकि आपकी शक्ति उनके साथ है। प्रभु आशीष कीजिए अपने लोगों पे जो इस समय अपने जीवन के एकदम निचले स्तर पे पहुंच गए हैं प्रभु, और इस समय वो दुखी हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी परेशानी और उनकी पीड़ा खत्म क्यों नहीं हो रही है। प्रभु आशीष कीजिए उनके जीवन में और मदद कर दीजिए प्रभु कि आज और इसी वक्त उनके जीवन से ये सारी पीड़ा खत्म हो सके। प्रभु मदद कीजिए उन लोगों को जिनके जीवन में वो अलग अलग बुरे लोगों के द्वारा परेशानियों में पड़ रहे हैं, बुराइयों के द्वारा, बुरी आदतों के द्वारा, शैतान की बुरी आत्माओं के द्वारा वो लोग परेशानियों में। प्रभु आशीष कीजिए कि उनके जीवन से ये सारी की सारी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से आज निकल जाएं। मदद कीजिए परमेश्वर जिसको भी शारीरिक कष्ट है, इस समय किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी है और लगातार वो लोग इसे दुख भोग रहे हैं इसकी वजह से, प्रभु उन्हें यीशु के पवित्र नाम के द्वारा आज हम दूर करते हैं। उनके विश्वास के अनुसार आज उन्हें चंगा कर दीजिए प्रभु। प्यारे परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को आज बढ़ाइए प्रभु, उनके जीवन में बढ़त दीजिए प्रभु। अपने लोगों को महान ऊंचाइयों पर चलने के लिए प्रभु मजबूती दो प्रभु। आपके लोग बहुत समय तक प्रभु निचले स्तर पर रह चुके हैं प्रभु, आज समय है कि आप अपनी शक्ति से प्रभु उन्हें उठाइए और उस ऊंचाई पर ले जाइए जिसका वादा आपके वचनों में लिखा है प्रभु। प्रभु आपके लोग हमेशा नीचे ही ना रह जाए प्रभु, लेकिन आप शक्ति और सामर्थ्य और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आज उन्हें ऊंचाइयों पर ले जाओ परमेश्वर। मदद की और करो परमेश्वर कि वो लोग सफलताओं की उन ऊंचाइयों को छू सकें प्रभु। आपके लोग छोटी छोटी बातों में भी विश्वास रख रहे हैं प्रभु, आशीष कीजिए इन सभी भाई बहनों को इस समय प्रभु, उनको बढ़ाइए परमेश्वर। उनके इन विश्वास के द्वारा प्रभु उनके जीवन में सामर्थ्य और शक्ति दीजिए। उनके जीवन की हर एक घट्टी को आज पूरा कर दीजिए परमेश्वर, दूर कर दीजिए उनके दुखों को, हर तरह की उनकी इच्छाओं को आज पूरा कर दीजिए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आशीष कीजिए आज अपने लोगों को कि वो बहुत सारी चीज़ों पे अधिकारी बन सके प्रभु। प्रभु मदद कीजिए अपने लोगों को कि उनका सिर सबसे ऊपर रहे परमेश्वर, बाकी लोगों से उनका जो सिर है वो ऊंचा रहे परमेश्वर। आपकी शक्ति और आपकी सामर्थ्य से वो लोग ऊंचाइयों को छू सकें। और इस समय परमेश्वर सबको अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। और प्रभु जिस तरह का भी बंधन या जिस तरह का भी आरोप या विरोध आपके लोगों के खिलाफ आ रहा है, आज आप उसे तोड़ दीजिए परमेश्वर अपने लोगों के लिए। और प्रभु ऐसा तू कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, ना शक्ति ना बल, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ये सारे चमत्कार आज देखने को मिले प्रभु। और पवित्र आत्मा की सहायता से अपने लोगों को ऊंचाइयों पर ले जा परमेश्वर, और उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें दे। उनके जीवन की हर एक इच्छा को पूरा कर परमेश्वर, उनके दुख को हटा और उनके जीवन को संपन्न करो परमेश्वर। आज प्रभु आशीष और सामर्थ दीजिए अपने बेटियों को, अपने बेटों को, ताकि वो लोग जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी है, वहाँ पर वो अगुए बन सके, लीडर बन सके परमेश्वर। चाहे अपने काम की जगह पर, चाहे अपने आसपास, अपने समाज में, हर जगह उन्हें उठाइए परमेश्वर। आपका नाम और आपके लोग बढ़ने चाहिए परमेश्वर। और प्रभु अपने लोगों को ऐसी सहायता दे कि यीशु के नाम से वो सारे काम उनके जीवन में जो वो सोच रहे हैं, जो इच्छा अपने मन में दबाए हैं, जो दुख से गुजर रहे हैं, उन सब से आज़ाद होकर उनकी इच्छाएं पूरी हो सके यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर कि आप वो उनके जीवन में वो अच्छाई लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि अपने लोगों की प्रार्थनाएं आज आपने सुनी हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सारे विश्वासियों को आज टच किया है और उनके मन में परमेश्वर आपने वो हिम्मत और शक्ति और सामर्थ्य दी है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आज आप हमारे बीच हैं। धन्यवाद परमेश्वर। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन।
प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप हमारी सेवकाई में सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और इसको स्कैन करने के बाद आप जो चाहें वो दान दे सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया छोटा से छोटा दान भी हमारी सेवकाई में बहुत सहयोग हो सकता है। परमेश्वर सदा आपके साथ रहे और परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन।